नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आयकर फॉर्म भरते समय आप कर योग्य आय आसानी से निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको स्लैब अनुसार टैक्स की गणना करना होती है। इसके बाद रिबेट और मार्जिनल रिलीफ का उपयोग कर टैक्स की पुनः कैलकुलेशन करना होती है। तो मैं दिलीप पाटीदार आज के इस छोटे से वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने निकाल ली कर योग्य आय। फिर भी हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं कि कर योग्य आय कैसे निकालते हैं। सभी मदों से आय, आपके वेतन सहित सभी मदों से आपने आय फाइंड कर ली और उसमें से मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस अन्य कटौतियों को माइनस कर दिया। तब जो आपके पास शेष बचता है वह कहलाता है कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम। इसी टैक्सेबल इनकम के ऊपर अब आप लगाते हैं स्लैब। तो हमारा यहाँ पर विषय है स्लैब अनुसार टैक्स की गणना करना और रिबेट और मार्जिनल रिलीफ का यूज़ कैसे करना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। हमने नई स्लैब के अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। तो नई स्लैब आप देख पा रहे हैं, यह है। इस नई स्लैब के अनुसार कर योग्य आय निकालने के बाद की गणना हम टैक्स की करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने टैक्सेबल इनकम ली है 7,30,000। पहले इस एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। 7,30,000 मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम आई। अब आप स्लैब का यूज़ कैसे करेंगे। स्लैब यहाँ पर दी गई है 0 से 3 लाख। पहला जो पॉइंट है वह कह रहा है 0 से 3 लाख। 0 से 3 लाख के लिए आपका जो टैक्स है वह है यहाँ पर नील। 3 से 6 लाख पर है स्लैब अनुसार 5%। 6 से 9 लाख के लिए है 10%। 9 से 12 लाख के लिए है 15%। 12 लाख से 15 लाख के लिए है 20%। और 15 लाख से ऊपर की यदि टैक्सेबल इनकम है, कर योग्य आय है, तब 30%। ठीक है, तो यह है स्लैब। इस स्लैब के अनुसार हमें कैलकुलेशन करना है 7,30,000 टैक्सेबल इनकम का। हम यहाँ पर सभी मदों से आय में से मानक कटौती और अन्य कटौतियों को घटाकर ले आए हैं। जो राशि शेष बची वह है 7 लाख आपके पास 30,000। अब इसकी गणना हम करते हैं। आप 7,30,000 को इस टेबल के अनुसार देखें तो 0 से 3 लाख, 0 से 3 लाख के बीच यदि देखें तो राशि होती है हमारी 3 लाख और उस 3 लाख का है 0%। 3 से 6 लाख का अर्थ है कि 3 लाख से लेकर 6 लाख, मतलब यहाँ पर 3 लाख से 6 लाख के बीच का जो गैप हुआ वह हो गया आपका 3 लाख और इसका 5% यह वाला। और इसके बाद 6 से 9 लाख, 6 से 9 लाख में यहाँ पर 10% है। अब आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी, अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, टैक्सेबल इनकम थी वह थी आपकी 7,30,000 रुपये। 7,30,000 टैक्सेबल इनकम है। इसे मैं यहाँ पर इस टेबल में डिवाइड करके अगर देखूँ तो 3 लाख तो 1 हो गए, फिर 3 लाख 1 हो गए और 6 से 9 लाख के बीच में गलती यहाँ पर भी होती है और कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर होता है। तो इसे आप क्लियर कर लीजिए। 6 से 9 लाख, 6 से 9 लाख मतलब 6 से ऊपर जैसे ही चलेंगे तो आप तो 7,30 तक जा रहे हैं, मतलब 6 से ऊपर आपके पास जो राशि बचती है वह बचती है 1,30,000। तो इसका 0% हो गया आपका यहाँ पर 0 रुपीज़। 3 लाख का 5%, तो 3 लाख का 5%, 3 पंजे 15, तो यह होता है आपका 15,000। और 1,30,000, 1,30,000 का 10%, तो ये इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। 1,30,000 का 10% हो गया आपका 13,000 रुपये। ये 13,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल इनकम यह आ गई। और इस टैक्सेबल इनकम पे आपका जो टैक्स आया है वह आ गया 0 तो 1 प्लस 15,001, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर क्लियर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद 13,001, 1,30,000 का 13,000 रुपये 10% के हिसाब से। अब इन तीनों को आपने जोड़ दिया तो यहाँ पर 15 और 13 हो गया, कुल मिलाकर 28,000 रुपये। यह आपका बन गया नेट टैक्स। अब आप पहुंच चुके हैं आयकर तक, शुद्ध आयकर तक। यह आपका आयकर बन गया, यह आपका टैक्स बन गया। अब आपको यहाँ पर 2 विषयों का यूज़ करना है। पहला है रिबेट और
सेकंड है मार्जिनल रिलीफ। तो रिबेट कहाँ यूज़ होती है, इसके लिए हम यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं इन दोनों विषयों के लिए। तो रिबेट और मार्जिनल रिलीफ समझते हैं। तो रिबेट जो होती है नई स्लेब में, वह है उसकी राशि आपके पास 25,000 रुपये, 25,000 रुपये की रिबेट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो 25,000 की जो रिबेट है यह कब काम में आती है, जब आपकी टैक्स की राशि 25,000 के बराबर हो या 25,000 से कम हो। दो स्थिति हो सकती है, यह जो आपकी यहाँ पर इनकम निकल कर टैक्स निकल कर आया यह 25,000 के बराबर है, या फिर यह राशि टैक्स वाली 25,000 से कम है। उस स्थिति में आप रिबेट में से टैक्स को घटाकर यहाँ पर जीरो या फिर कोई राशि आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की राशि यहाँ से नहीं घटेगी। समझ रहे हैं, 25,000 से कम की राशि या बराबर की राशि इससे घटा सकते हैं और आप रिबेट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो यदि यह राशि आपकी 25,000 से ज़्यादा है, उस स्थिति में आप रिबेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड वर्ड आता है मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करेगी ये मैं आपको सेकंड एग्जांपल के अंदर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर रिबेट का यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो अब आप सीधे सीधे आगे बढ़िए। हम मार्जिनल रिलीफ को सेकंड इसके पार्ट में समझेंगे, सेकंड एग्जाम्पल में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। तो अब यहाँ से आपका टैक्स निकल के आ गया। अब टैक्स के ऊपर आपको रिबेट लगाना थी, नहीं लग रही है। अब आप 4% सेस लगाएंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन का टैक्स, और ये कितना परसेंट है, 4%। तो इस 28,000 का 4%, आपको 28,000 का 4% निकालना है। तो 28,000 का 4% आपका होता है 1120। आप 1120 में इसे टोटल कर देंगे तो 29,120 रुपये, या फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पर टैक्स। तो इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। इसके बाद इसका सेकंड एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। ये रहा आपका सेकंड उदाहरण। अब यहाँ पर लेते हैं हम 7,05,000। इसी तरह बिल्कुल इसको देखते हैं और यहाँ पर हम रिबेट को क्लियर करें। रिबेट के साथ में मार्जिनल रिलीफ दोनों को एक साथ क्लियर करेंगे कि कब रिबेट और कब मार्जिनल रिलीफ का यूज़ हम करेंगे। तो 0 से 3 लाख, तो वही 3 लाख और इसका 0%। इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि आप जो है इसका 0, तो ये हो गया आपका राशि 0। 3 से 6 लाख, 306 लाख मतलब 3 लाख से 6 लाख के बीच में राशि होती है 3 लाख, और 3 लाख का 5%, ये हो गया आपका 15,000 रुपये। ठीक है, अब 6 से 9। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है वह है 7,05,000 का। तो 6 से ऊपर की राशि कितनी है, 6 से 9 के बीच तो है, लेकिन यह बता रहा है कि यहाँ तक की राशि पर 10% लगेगा। तो हम तो इसके अंदर हैं, मतलब यहाँ पर राशि होती है 1,05,000 इस 6 से प्लस में। तो 1,05,000 की राशि का 10% वह होता है 10,500 रुपये। 10,500 यह हो गया। अब आप यहाँ पर गणना कर लीजिए टैक्स की। तो टैक्स टोटल कर लीजिए, एक तो 0 प्लस आपका 15,000 प्लस 10,500, इन तीनों का टोटल कर लिया तो आपके पास यहाँ पर आ जाती है राशि 25,500 रुपये। ठीक है, ये 25,500 रुपये आपका आ गया टैक्स। अब हम देखते हैं कि क्या हम रिबेट के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो पहला विषय हमारा है रिबेट का। हम समझते हैं कि रिबेट के लिए हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो रिबेट आपको नई रिजीम के अंदर मिलती है 25,000 की। क्या 25,000 से आपका टैक्स ज़्यादा है या कम है? यदि 25,000 से आपका टैक्स ज़्यादा है, इसका अर्थ है कि आप रिबेट नहीं ले सकते। रिबेट तभी ली जाती है जब आपकी राशि टैक्स की या तो इसके बराबर हो या रिबेट से कम हो, तब उसमें से वो स्वाभाविक सी बात है घटकर 0 हो जाएगी या उसे हम नील कर देंगे। दूसरी इसके बाद स्थिति बनती है मार्जिनल रिलीफ की। अब इसका कैलकुलेशन समझ लीजिए, मार्जिनल रिलीफ क्यों दिया गया। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि यहाँ पर आप रिबेट का यूज़ करते और उसमें बाधा क्या आ रही, उसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है 500 रुपये की। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है 500 रुपये की कि ये 500 रुपये अगर ना हो तो रिबेट से आप इसे 0 कर सकते हैं। अब ये 500 रुपये की राशि बनी कहाँ से? ये 500 रुपये की राशि बनी है इस 5,000 के कारण। आप इसको ऐसे देखिए, ये आपका है 7 लाख और प्लस में है 5,000 रुपये। ठीक है,
यहाँ पर 7 लाख और 5,000, तो 7 लाख 5,000, 7 लाख की राशि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम होती तो आपका यहाँ पर जो टैक्स बनता वह 25,000 रुपये बनता। अब 5,000 राशि के कारण आपका जो टैक्स यहाँ पर बन रहा है 25,500। तो इस 5,000 के कारण अब आप सीधे सीधे टैक्स के दायरे में आए और टैक्स आपको लग रहा है 25,500 का। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट का यह कहना है कि जिस राशि के कारण आपका यहाँ पर टैक्स बन रहा है, ठीक है, वह राशि या फिर टैक्स की राशि, इन दोनों में जो कम हो उसको आप टैक्स के रूप में रखकर टैक्स फिल कर सकते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ का यही फंडा है, यही कैलकुलेशन है, यही मैथमेटिक्स है कि अब 25,500 पर रिबेट नहीं लग सकती, उस कंडीशन में आप मार्जिनल रिलीफ लगाएंगे। तो मार्जिनल रिलीफ भी 87A के अंतर्गत ही आती है और यह भी एक तरह की मार्जिनल रिबेट ही है। यहाँ पर यह भी एक तरह के रिबेट है, लेकिन यहाँ पर रिलीफ शब्द कर दिया गया है अंतरिम राहत जिसे कहते हैं। तो ये सीमांत राहत है, हिंदी में इसे सीमांत राहत कहते हैं। तो यहाँ पर 25,500 या फिर 5,000। अब आपके पास दो बातें मैंने निकाल कर दे दी, एक तो 5,000 और एक है 25,500। अब आप बात समझ गए होंगे। ये 25,500 आप कैलकुलेशन करके लाए और ये 5,000 कहाँ से आया, ये 7,05,000 की जो राशि थी वह। अब मुझे कई पिछले वीडियो में कई कमेंट आए कि सर ये कहाँ तक मिलेगी, क्या हम 8 लाख तक इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम 8.5 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई साहब, सभी दर्शकों को मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप कहीं तक भी इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अब सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि जो भी राशि कम हो, इसमें से ये कम है कि ये कम है, आप तो ये देख लो, ये 5,000 कम है या 25,500 कम है, तो आपको यह क्या दिख रही है, कम। ये अगर कम है तो ये आपका नया टैक्स बन गया। टैक्स कितना बन गया, 5,000 रुपये। अब घटाना क्या है, मार्जिनल रिलीफ कितनी आएगी, मार्जिनल रिलीफ उतनी आएगी कि 25,500 में से 5,000 को कम कर दीजिए, वो जो बचता है वो मार्जिनल रिलीफ कह देंगे उसे कि हमने इतना इसमें से घटा दिया तो हमें क्या रिलीफ मिली, देना हमें यह था, दे हम यह रहे हैं, तो हमें रिलीफ कितनी मिली, तो 5,000 को इसमें से माइनस कर दो, सीधी सी बात है। तो आपके पास यहाँ पर 20,500 बन जाएंगे। तो यह आपका 20,500 जो है मार्जिनल रिलीफ हो गया। ठीक है, बात समझ गए। आपको राहत कितने की मिली, आपको राहत मिली 20,500 की। तो 20,500 आपका यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप ऐसा कैलकुलेशन इसे कर सकते हैं। अब आप इस 5,000 के ऊपर 4% का लगा दीजिए टैक्स। तो 5 चुकू 20, मतलब ये हो गया आपका 200, और 200 ऐड और करके आप इसे बना सकते हैं 5,200 रुपये। ये आपका फाइनली टैक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक विषय और छोटा सा यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस आयकर गणना के संबंध में काफ़ी सारे बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अर्थ है कि इस वीडियो के नीचे सी मोर दिख रहा होगा, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारा नीचे कंटेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। उस कंटेंट में आपको इसके आयकर की गणना करने की और स्पेशल मार्जिनल रिलीफ की, रिबेट की, इन सभी की वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। स्पेशल आयकर गणना नई और पुराने फॉर्म दोनों से और तुलना करके भी मैंने बताया है, और इस संबंध में सभी प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आई होप कि यह छोटी सी जानकारी आपको बड़ी ही पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।